आप लोगों का सबसे फेमिलियर या कंफर्टिंग प्रसाद टाइप का कुछ है क्या इस हफ्ते? चूंकि प्रसाद अनेकानेक कारणों से चर्चा में रहा, पर प्राइमरली तिरुपति के प्रसाद की वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई और जो अभी भी जांच जारी है, पता नहीं उसमें क्या सच है क्या नहीं, वो जांच होगी पूरी और तब मालूम होगा। लेकिन ऐसा है क्या, जैसे मुझे चरणामृत के साथ एक एसोसिएटेड नॉस्टैल्जिया या कंफर्ट है बचपन से। अभी भी वो उसमें एक तुलसी की पत्ती अगर मेरे में आ जाती थी ना, मुझे अचानक से लगता था कि मैं चाहे शाम हो रही है चाहे दोपहर में ताज़ा फील कर रहा हूँ। बहुत बिलीफ तुम्हारा था ना, पता नहीं, मतलब तुलसी की पत्ती वैसी होती है। अगर मेरे चरणामृत में तुलसी की पत्ती आ गई, जो मुझे मिला है, मेरे हिस्से में जितना आया है, प्लास्टिक के ग्लास में दिया जाता था, तो वो पीने के बाद ऐसा लगता है यार बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत अब मैं ताज़ा हो गया। थोड़ा सा हाथ में ही देते हैं। नहीं, ग्लास में देने लगे थे। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे ग्लासेस में, प्लास्टिक के, उसके पहले वो कागज़ के, अभी भी देते हैं, कागज़ के ग्लासों में छोटा छोटा दिया जाता है। वो ऐसा है कि जैसे 1 लीटर दही ले ली तो 3 लीटर पानी डाल दिया उसमें, और बाकी चीज़ें। वो तो पानी वाले भी एक होता है ना, जैसे ये आप बता रहे, वो कह सकते हैं उसको। अब मुझे पता उसके लिए चरणामृत सही शब्द है या नहीं, आई डोंट नो, पर कुछ संदर्भों में हो सकता है होता हो, जिसका आचमन किया जाता है हाथ में। मैंने जब भी लिया तो पानी वाला ही मुझे मिला है, एक बार दूध वाला जो आप बता रहे हैं, दही और पानी वाला, दही में पानी मिला करके, और तुलसी और मीठा और मखाने या जो भी अपनी श्रद्धा से लोग ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालते। ऐसा कुछ है क्या कि ये वाला प्रसाद जचा अपन को? यार अपने को बहुत प्रसाद खाए, बहुत। और अभी भी बूंदी के लड्डू वाले जो होते हैं, वो मोतीचूर वाले, वो मोतीचूर लड्डू ही मुझे पसंद है, तो मैं वो प्रसाद के रूप में प्रेफर करता हूँ। पर एक प्रसाद होता है सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद। हाँ, दोने वाला। हाँ, जो आटा, दूध, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, सौंफ इत्यादि को घोल, एक थिक घोल बनता है उसका। हलवा का थोड़ा सा, हलवा तो बहुत कड़ा होता है, वो तो एक लेप टाइप का हो जाता है, एक लपसी जैसा। और वो जब आपको दोने में मिलता है तो उसका स्वाद अलग होता है। वो हालांकि कोई तैयार करके आपको कहीं दुकान में दे दे तो आप कभी नहीं खाओगे, लेकिन वो जब सत्यनारायण, लेकिन सिर्फ उसी ओकेजन पे वो सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत होती थी, तो मैं उन मौकों पे सिर्फ इसलिए जाता था एकदम लास्ट में कि कथा हो चुकी है, आरती हो रही है, सुनाई पड़ गया ओम जय जगदीश हरे चल रहा है, अब जो है गए। और फिर वो वाला प्रसाद, फिर कुछ जैसे प्रसाद होते हैं, वैष्णो देवी का प्रसाद होता है, बहुत ड्राई होता है। वो गुलदाने, वो क्या बोलते हैं उसको, शुगर के वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इलायची दाना, और उसमें अखरोट भी होता है, अखरोट, और एक सूखा हुआ सेब, अंजीर भी होता है। सूखा हुआ सेब तो मैं, प्रसाद होता है इसलिए खा लेता हूँ, नहीं तो सूखा हुआ सेब नहीं खा सकता मैं। नहीं, प्रसाद का भी ग्रेड कर दिया आजकल, 300 रुपए किलो वाला, 600 रुपए किलो वाला। फिर जो लड्डू, जो जिसके बारे में अभी इतना विवाद चल रहा है, वो लड्डू 1-2 बार जब कोई भी तिरुपति गए तो वो लाए, तो फिर वो लड्डू हमारे यहाँ पेड़ा होता है देवघर में, तो हर आदमी जो है वो दाने वाला, जो इलायची दाना है ना, वो और उसके साथ कुछ चीज़ें ले जाते हैं प्रसाद के रूप में, पर लड्डू भी ले जाते हैं, पेड़ा भी ले जाते हैं वहाँ से। तो वहाँ बैद्यनाथ धाम का पेड़ा, ये सब प्रसाद मुझे पसंद है। दिल्ली में एक मंदिर है, वहाँ पे सारे अल्कोहल मिलाए जाते हैं लगभग, जिसकी जितनी शक्ति है, वो छोटे ब्रांड से लेके बड़े ब्रांड तक सब चढ़ा दिया जाता है, तो सब मिलके जो कॉकटेल बनता है भैरव बाबा पे ना, जो हाँ, प्रगति मैदान वाला है, भैरव बाबा के मंदिर में न सिर्फ बोतल पीर बाबा का दम किया हुआ पानी, जिसको हम कहते हैं, अल्कोहल चढ़ाया जाता है, पर मैंने देखा नहीं था कभी, वहाँ ना एक रेत का टीला बना होता है, जिसमें आप मुंह पर लगा कर नहीं जला सकते, जाहिर है, धूमदंडिका को हाथ से अगरबत्ती की तरह जलाते हैं और खोस देते हैं। वो उनका प्रसाद है। हाँ, प्रसाद है, मतलब ड्रिंक के बाद लगता है उनको, तो वो 3-4 उसमें लगाते हैं। ऐसे बस खोलते हैं, एक ढक्कन चढ़ाया, बोतल वापस, ऐसा नहीं पूरा। हाँ, मतलब वो बाय द वे आप देखिएगा, जहाँ पे जैसे मेहंदीपुर घाटीपुर बालाजी है, तो वहाँ ना 2 मंदिर हैं अगल बगल, तो वहाँ एक बालाजी का मंदिर है, उसके बाहर भी कुछ लोग बैठे रहते हैं कि कुछ मिल जाए या उसके, और एक भैरव बाबा का मंदिर है, तो भैरव बाबा के बाहर जो बैठे हैं उनकी लाइन लंबी होती है कि मेरा फेवरेट प्रसाद
अगर मैं बताऊं तो गुरुद्वारा बंगला साहिब का हलवा कमाल होता है। लेकिन मेरे साथ धोखा, हम पहली बार खाए तो बहुत मज़ा आया। लौंग का उसमें एक स्वाद होता है, वो घी में बना हुआ होता है, बहुत ही स्वाद। और गुरुद्वारे की सबसे अच्छी खूबी मुझे लगती है कि ये ऐसा नहीं कि कोई दुआ खानी थी या पूजा थी, वो ख़त्म हुआ तब मिलेगा, एनी टाइम। हाँ, वो कड़ा प्रसाद तो कभी भी जारी है, आप जाइए ले लीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने 100 रुपये दिए, तो उन्होंने दोना दिया बड़ा सा, हम कि इसको आराम से बैठ के खूब खाएंगे। तो वो पूरा इसे घेर करके इतना सा फिर हाथ में दे दिया, हम कि तो धोखा है भाई। लेकिन वो प्रसाद इतना प्रसाद होता है, प्रसाद, उसकी लेकिन मात्रा उतनी होती है, पर आप दोबारा लाइन में लग सकते, दोबारा लाइन में लगे फिर वही। तो जैसे मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो 3-4 राउंड मार देता हूँ, तो 3-4 बार में आपका हो गया पेट भर और मन भर खा लिए। और बेस्ट पार्ट है कि आपको वेट नहीं करना है। और अच्छा, वो इतना साफ़ सुथरा भी होता है गुरुद्वारे में जाइए कि आपको सुकून भी मिलता है, और बाकी जगह की तरह नोच खसोट नहीं है कि यहाँ आओ, कोई आके मोर का पंखी मार के 50 रुपये लूट लिया, कोई लोबान सूंघ आके आपको काट दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रसाद लेकिन बांटना जो है, जो भी आप कह रहे थे, और प्रसाद आप नहीं, वो तो एक चीज़ है, ये वाला हाथ से जो प्रसाद दिया जा रहा है या ईश्वर को चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, यही एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को कम दें या ज़्यादा दें, ना देते हुए बुरा लगता है, ना लेने वाले को तो लगता है भाई साहब बोलते नहीं है। लगता है यार, आदमी खड़े होके हाथ पसार के बैठा हुआ है, 2 इलायची दाने रख दी, गलती से आपने जो है उसको उसी के बारे में आपके चम्मच में कम चढ़ा, नहीं ऐसे हाथ से उठाया, गिर गया, जो मेन माल है वो गिर गया है और उसको दे रहे। अब वो क्या कर, उसको आगे भी बढ़ना है। कभी कभी आदमी मन महसूस के जो है रुक जाता है कि नहीं थोड़ा और दीजिए, बोल देता है ये तो। हाँ, प्रसाद वितरण जो है। अभी मैं पिछले हफ्ते अजमेर शरीफ गया था, तो वहाँ पे बड़े बड़े देग हैं, आपने देखे होंगे। हाँ, जिसमें कूद के लोग खिचड़ी निकालते, खिचड़ा बोलते हैं। हाँ, अंदर उसमें कूद के निकालते हैं, इतना बड़ा होता है कि हाँ, उसके बाद से मैंने खाना बंद कर दिया। तो खैर मैंने वो तस्वीर देखी नहीं थी। हाँ, फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, उसका एक ना उसूल है, वो उसका ठेका होता है। वो इतना बड़ा कुलदीप तुम सोच नहीं सकते, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 10 फीट गहरा रहता है। एक बड़ा देग है, एक छोटा देग है, 10 फीट गहरा, जिसमें मेरे ख्याल से कई कुंटल अनाज और बाकी चीज़ें डलते होंगे। तो उसका ठेका हो गया कि 5 लाख रुपया। तो उस ठेकेदार ने 5 लाख रुपये अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ के उसमें दे दिए अकाउंट में। अब उसकी किस्मत है कि उतना पैसा वो जुटा पाएगा या नहीं कल तक। तो वो पहले से ही मुझे लगता है ऐसा कि 500 के नोट ढेर सारे डाल देता, कि डालने वाला भी उसी हिसाब से डाले कि अगला 500। और वहाँ जाने के बाद एक रूहानी फीलिंग आपके अंदर आ जाती है ना, कि मैं दान करूँगा मैं भी। तो इस बार मैं देखा तो पेटीएम को वो लगा रहा QR कोड, कि अगर पैसा नहीं है तो मोबाइल से खींच के इसे भी डाल दूँगा। वाह, क्या स्टाइल उन्होंने निकाला है। और अंदर देखो घड़ी भी पड़ा हुआ है, अंगूठी भी पड़ा हुआ है, कोई बैग भी फेंक दिया अपना, चावल की बोरियाँ पड़ी हुई है। कई लोगों मैंने देखा है चूड़ी ऐसे उतार के सोने का डाल दिए, कोई आदमी घड़ी खोल के डाल दिया, भाव विभोर होकर के। तो उस वाले प्रसाद को मैंने एक ही बार खाया, जैसा कि ताऊ ने बोला कि जब कोई कूद के, श्रद्धा है मेरे नहीं यार, क्या होता है, खिचड़ी होती है गरम, नीचे तो उसने जूते पहने होते हैं ऊंचे रबर वाले, हाँ ठीक है, ताकि खिचड़ी में कुछ मिट्टी विट्टी ना चला जाए। लेकिन इतना भाप निकल रहा था ना, तो उसका पसीना भी जो है ना, अब उसका क्या करेगा। नहीं, वो हाइजीन नहीं है, मैं ये कहूँगा कि हाइजीन मेंटेन नहीं होता, हो सकता है उसमें। प्रसाद में कौन हाइजीन देखता। लेकिन नहीं देखा होगा तो आप जैसे रेस्टोरेंट में खाते हो तो आपने देखा नहीं होता ना पीछे क्या बचा हुआ है। हाँ, तब तक तो ठीक है, जब आपने देख लिया ना तो फिर आपको लग जाता है कि नहीं। और मेरे लिए देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्रसाद मेरे लिए पवित्र टाइप का नहीं होता है। हाँ, मतलब प्रसाद खाने की चीज होती है। तुम बता चुके हैं कि धर्म में आपकी आस्था नहीं है। नहीं, धार्मिक आदमी हूँ मैं, इसलिए मेरी धर्म में आस्था नहीं है। धार्मिक आदमी तो उसमें क्या होता है कि ईश्वर में आस्था नहीं है, पर धर्म वही। हाँ, नहीं, ईश्वर भी होगा, पर आई एम नॉट श्योर। अगर आप थाईलैंड जाओ ना, तो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में भी, तो बुद्ध की प्रतिमा या अदर गॉड्स जैसे गणेश की प्रतिमा है या ऐसे है, तो उनके सामने अगरबत्ती होगी, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल होंगे, कुछ ऑफरिंग कोल्ड ड्रिंक की होगी, उसमें ये भी लगा होगा बोतल में, क्या बोलते, स्ट्रॉ। तो कोल्ड ड्रिंक भी होगी, वाह, रेडबुल टाइप के भी, एनर्जी ड्रिंक भी होगी। फिर बाबा के दम के पानी नहीं। तो मैं उसको देख के हमेशा चकित रहता हूँ कि दे मेक श्योर कि ऑफरिंग कर रहे हैं, चॉइस है। तो बोतल से कैसे पिएंगे जब हम बोतल से नहीं पीते, तो स्ट्रॉ के साथ रखते हैं। तो आप जाएंगे वहाँ पे,
भगवान बुद्ध को प्रणाम करेंगे और आपको सामने में इतना सुंदर सब कुछ बढ़िया सलीके से सजाया साफ हुआ। सुथरा। फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक देखा मैं तो चकित रह गया। हाँ, बात ये है कि ना, जैसे बुद्ध को कौन सा पसंद है इसके बारे में टेक्स्ट में नॉट श्योर कि बहुत कुछ लिखा होगा, पर हमारे यहाँ लिखा हुआ है ना कि गणेश को मोदक पसंद हैं, या सरस्वती माँ सरस्वती का जब बसंत पंचमी आएगा तो पीला ही प्रसाद चढ़ेगा। इसलिए ये भी एक आग्रह कि इस वजह से भी हम नई चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैंने कई जगहों पे देखा है लोग बच्चों से टॉफ़ी वगैरह चढ़वाते हैं, कैंडीज वगैरह, वो ताकि भगवान उनकी मासूमियत पे हाँ, खुश होकर के मतलब उनको मुख्य प्रसाद रहता है एक अपना अलग। बट देखो, अन्न होना चाहिए, चावल के दाने, ठीक है, बाकी मिठाई वो तो बोलते हैं मिष्ठान, तो मिष्ठान ने तो मीठा कुछ भी, जनरली चावल का दाना, अक्षत बोलते हैं, अक्षत, हाँ, अक्षत मेरे तो टेबल वो पे आपने रखा हुआ डाल है दिया, वाला। हो गया। जैसे जन्माष्टमी में अक्षत जो का कॉन्सेप्ट ये है ना, जिसकी क्षति नहीं हो, तो जब उसको इसलिए पूरा जो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए अन्न है कि मेरे पास अयोध्या वाला पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसमें जब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ना कि कपड़ा भी चढ़ना होता है यहाँ पर, वैसी चीज़ है नहीं पर अभी यजमान के पास, या तो वहाँ पे अक्षत चढ़ा देते हैं। तो कोई जिस भी चीज़ की कमी हो, इसलिए आखिर में अक्षत चढ़ाते हैं, अब जो रह गया वो इससे पूरा करो।